बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 14 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो फ्राइडे को व्यू शेयर किया था आपके साथ उससे आपका बेनिफिट हुआ होगा। साथ ही मैंने 10 बजे के करीब प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस भी दी थी, या एटलीस्ट ट्रेल करना चाहिए ऐसा टेलीग्राम में मैसेज दिया था। तो उम्मीद करता हूँ वो भी टाइमली मैसेज आप लोग को हेल्प किया होगा, क्योंकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखा दी। तो जिसने शॉर्ट्स को उस समय प्रॉफिट बुक कर लिया या वो ट्रेल किया उसको, तो वो मैक्सिमम के आसपास ही कहीं ना कहीं एग्जिट मिला उन्हें। सो प्लीज़ लाइक और शेयर का कमेंट लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं, आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स देखिए सडनली वापस से बुलिश दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, जहाँ पे वो बियरिश थे, और एफ आईज वहाँ उल्टा पोजीशन करके गए हैं आज, और ओवरऑल बियरिश ही हैं वो, और प्रोज भी ओवरऑल बियरिश ही दिख रहे हैं। तो चलिए नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं अब क्या क्या स्थिति दिखाई दे रही है हमें। तो हम बात करेंगे आज अलग अलग सेगमेंट ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी। और देखेंगे अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स की, रिटेल क्लाइंट्स, डी आई एस, एफ आई एस, प्रोज, इन सब ने क्या ट्रेड आज किए और अब इनकी क्या नेट पोजीशन होल्ड हो रही है, और कल बाजार को किस डायरेक्शन में ये सब लोग घुमा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर में आप देखिए ये सबसे ऊपर का जो पहला रो है वो रिटेल क्लाइंट का है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले 30,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे। कल तक 21,000 होल्ड कर रहे थे, आज ये पॉजिटिव में आ गए। मतलब पहले ये शॉर्ट थे 30,000, माइनस में था नंबर। एक दिन पहले ये यानी फ्राइडे को जो कैरी की थी इन्होंने पोजीशन, 21,000 शॉर्ट थे इनके। आज उन्होंने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करी है, तो उनकी नेट पोजीशन जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है, यानी इंडेक्स फ्यूचर में वो लॉन्ग में आ चुके हैं। और मैं आप लोगों से बार बार यही शेयर कर रहा था कि जिस दिन ये लोग यहाँ पे लॉन्ग में आ गए, तो उस दिन के बाद हमारे को और ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। कॉशियस तो हम चल ही रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद और ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। तो ये नंबर पॉजिटिव में आ गया, और धीरे धीरे अगर ये नंबर और बढ़ता है तो वो बहुत खतरे की घंटी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बजने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले भी आप लोग को शेयर कर चुका था कि बाकी जगह पे इनकी बुलिश पोजीशन चल रही थी, और जब तक इंडेक्स फ्यूचर में इनको ये बुलिश नहीं दिखते, प्लस इंडेक्स कॉल में बुलिश नहीं दिखते, तब तक ये बाजार में घुमाएंगे और बाजार ऊपर ही रहेगा। बाजार में बड़ा फॉल तब तक नहीं आ सकता। इसलिए जो झटके आ रहे हैं ना, ये झटके सिर्फ इसीलिए हैं, बहाना कुछ भी बन रहा है, लेकिन ये झटके सिर्फ इसीलिए हैं कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि बाजार जो है वो नहीं गिरेगा, बाजार को संभालने वाले हाथ बहुत मजबूत हैं, इससे घबराने की बात नहीं है। अपना घर बेचो, अपनी ज़मीन बेचो, जायदाद बेचो और स्टॉक्स में लगा दो पैसा। तो ये कॉन्फिडेंस इस लेवल का जनरेट किया जा रहा है, तो हमें उस चीज़ से बिल्कुल बचना है। इसीलिए अभी बाकी मैं कंक्लूजन में शेयर करूंगा। मुझे लग रहा है मैंने कंक्लूजन स्टार्टिंग में कर दिया है, बट अभी पूरा डेटा नहीं देखा है, पहले पूरा डेटा देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो एफ आई देखिए 4-5 दिन पहले 92,000 थे, फिर 2 दिन पहले 77, 75, आज रह गए 51,000। तो आज देखिए उन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए और कुछ शॉर्ट्स भी इनिशिएट किए, क्योंकि टोटल उनकी जो सेलिंग हुई है वो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की हुई है। और प्रोज भी देखिए 9,000 शॉर्ट, 12,000 शॉर्ट और अब 16, ये अपने शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। और प्रोज जो यानी एच एन आईज अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं और एफ आईज अपने लॉन्ग्स घटाते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम रिटेलर अब जो है वो शॉर्ट से हट करके लॉन्ग की तरफ आ गया। अब इंडेक्स कॉल में आते हैं। इंडेक्स कॉल में देखिए लगातार कॉल राइटिंग कर रहे हैं रिटेलर, तो ये एक उनका थोड़ा सा बियरिश व्यू ज़रूर है। इस पोजीशन, इस नेट पोजीशन का भी हटना बहुत ज़रूरी है अगर बाज़ार को गिरना है। तो ये जब तक ये भी रहेगी बाज़ार में मेरे को बड़ा फॉल, मतलब एक ऐसी चीज़ है ये कि क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा और ये इतनी सारी कॉल्स पड़ी हुई हैं इनके पास। देखिए कॉल बाय करके गए हैं एफ आईज, तो ये भी अभी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कौन सी कॉल बाय करी है, कौन सी सेल करी है, क्योंकि वापस से इन्होंने 1 लाख के ऊपर अपनी कॉल कर ली है। तो यानी फ्यूचर हल्के की है, लेकिन वो पोजीशन ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट कुछ हद तक उन्होंने कोशिश करी है करने की कॉल्स में। आते हैं इंडेक्स पुट पर। इंडेक्स पुट में हमें क्या दिख रहा है कि वापस से हमारे बब्बर शेयर जो है वो 2 दिन पहले जो 1,55,000 थे, 1,96,000, और आज 2,06,000 उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट है। यानी बाजार गिरेगा तो इन्होंने क्योंकि पुट बेची हुई है, इनको नुकसान होने का पूरा पूरा
चांस है। तो ये रिटेलर की पोजीशन है। और उसके बाद हम देखते हैं एफ की पोजीशन। तो 1,23,000, 1,30,000 और आज सडनली वो बढ़ करके हो गई है 23,000 कॉन्ट्रैक्ट से आज ये पोजीशन बढ़ी है और ये हो गई है 1,53,000। तो ये नंबर ये लोग भी अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं लगातार। और उसके बाद प्रोज को देखिए, तो प्रोज जो थे वो पहले बाय करके बैठे थे, आज वो पुट सेल करके गए हैं। सो प्रोज की जो क्वांटिटी है वो कुछ 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेल की आई है आज। और स्टॉक फ्यूचर्स पर चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में हल्का किया है अपने आप को रिटेलर्स ने, बट फिर भी अभी बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। 8,60,000 इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। और एफ ने भी कुछ एडिशन यहाँ पे किया है, 8,500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। तो 19,000 पोजीशन हो गई है उनकी लॉन्ग में। और प्रोज की बात करें तो वो भी अपने लगातार स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ाते जा रहे हैं। और इंडेक्स कॉल में स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है रिटेलर की, वो लगातार यहाँ पे एडिशन करते जा रहे हैं और स्मार्ट मनी लगातार सेलिंग करती जा रही है। और पुट वाली साइड में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पे भी रिटेलर बुलिश है और स्मार्ट मनी जो है वो बियरिश गेम ही प्ले कर रही है। चलिए पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे इसी शीट पर और करेंगे कंक्लूजन। सो अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि कैश में भी आज सेलिंग करके गए हैं एफ अराउंड 500 करोड़ का सेल किया है और 554 करोड़ का अराउंड बाय किया डी ने। तो बड़े दिन बाद एफ का सेल का नंबर देखने को मिल रहा है कैश में भी। और हमारे यहाँ पे ये देखिए बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुई है ये, क्योंकि बाज़ार नीचे से ऊपर आया है जिस तरीके से। क्लोज डेफिनेटली निफ्टी ने बड़ा अच्छा दिया है, इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने भी बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया है। कॉल साइड 17 जून का जो हमारा डेटा है, देखिए बहुत ज़्यादा क्लोजिंग के टाइम पे ओपन इंटरेस्ट में वीकली में मुझे नहीं कुछ ऐसा दिख रहा खास, कुछ इन्होंने पोजीशन ऐसी बनाई हो। 15,800 का जो ये क्लोज आया है हमारा, सो देखिए राइटर्स का कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। कॉल साइड में देखिए कहीं पे भी कोई कॉन्फिडेंस उनका नहीं दिख रहा। इनफैक्ट जो छोटे प्राइस वाली कॉल्स वगैरह हैं वो भी अनवाइंड कर रहे हैं। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखेंगे तो विच इज़ 43,000, ये कहाँ पे है, ये है हमारा 16,000 पे। तो 16,000 पे हमारे को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बाज़ार जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे डेफिनेटली प्लेस्ड है, जो थोड़ा ढंग का जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि पुट साइज़ में भी कुछ डेटा नहीं दिख रहा, लेकिन ये थोड़ी सी पुट राइटिंग भी दिख रही है जो प्रोज ने आज करी है ऐसा लगता है। और यहाँ पे ही ओपन इंटरेस्ट भी टोटल काफ़ी है, तो ये है 15,700। तो अगले एक दो दिन 15,700 और 16,000 के लिए अगले 2 दिन जो हैं, ये 2 लेवल जो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रहेंगे। 15,700 सपोर्ट और 16,000 रेजिस्टेंस। जब तक ये नहीं टूटते तब तक एक वन साइडेड डायरेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। और हम आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं कि कहीं वहाँ पे कुछ बड़ा काम हुआ हो, डेटा में कुछ दिखाई दे जाए हमें। तो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कॉल बाय करी है इन द मनी कॉल मंथली में दिख रही है मुझे, ये डेफिनेटली एफ ने ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बाय करी हो, क्योंकि आज वो कॉल बाय तो करके गए हैं, बट श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता इस नंबर को। बाकी हमें कहीं कुछ इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार हम आगे की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 1 जुलाई में भी कुछ दिख रहा है क्या? हालांकि वहाँ पे उम्मीद कम ही होती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन एक के कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है 15,200 में हमारे को सडनली कुछ ऑप्शंस में एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो कि जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होती है।
तो इस पे हमारी नज़र रहेगी ज़रूर 15,200 की 1 जुलाई की ऑप्शन पुट। और इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका मंथ एंड। $15,000 की पॉसिबल है, बट वो जो 15,200 है वो थोड़ा सा अलर्ट कर रही है। जैसे 16,200 हमारे को अलर्ट कर रही थी, और आज रिएक्शन देखने को भी मिला हमारे को नीचे की तरफ ही, तो वो इन द मनी पुट डेफिनेटली किसी ने आज के फॉल को एक्सपेक्ट करके ही बाय करी थी। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम कम हुआ है, और ये 100 पॉइंट्स के आसपास का रह गया सिर्फ प्रीमियम। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। और हम लोग देखते हैं अब ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। यहाँ पे कुछ कमाल दिखाई दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। 14 जून करेक्ट है बिल्कुल डेटा, क्योंकि ये जो 34,400 की 500 की कॉल है, यहाँ पे चेंज इन ओआई डेवलप हुआ है 15,000 का, और ये क्लियरली कॉल राइटिंग है। और ये कॉल राइटिंग अगर आप शीट देखोगे तो कॉल राइट करके गए हैं रिटेलर्स, और एफआईज करके गए हैं बाय। तो दोनों जगह पे इन द मनी पुट राइटिंग जो दिख रही है, ये मुझे रिटेलर ही राइट करते हुए दिख रहे हैं और एफआईज बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लेवल भी हमारे लिए, जो दोनों लेवल थे कॉल बाइंग वाले जो इन द मनी वाले थे कल के लिए, ये दोनों लेवल भी जो है वो सपोर्ट का अच्छा काम करने चाहिए। यहाँ पे 34,500, और निफ्टी में क्या लेवल था वो, निफ्टी में हम वापस एक बार आके 17 जून का वो लेवल देख लेते हैं जो इन द मनी वाला है, वो थोड़ा पास है हमारा, विच इज़ 15,700। तो ये दो लेवल जो हैं हमारे को ध्यान रखने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि सर्टेनली ये मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि ये एफआईज का बाय है, ये 34,500, और रिटेलर का ही सेल है। वो डेटा भी कंफर्म कर रहा है उस बात को। देखिए पुट हालांकि अनवाइंड भी हुई है, लेकिन जो पुट राइटिंग दिख रही है वो भी देखिए 34,500 पे ही पुट राइटिंग दिख रही है। और हमने नोट किया है कि प्रोज जो है वो पुट सेल करके गए हैं, तो ये डेफिनेटली एक सपोर्ट का अच्छा लेवल बन गया, क्योंकि एफआई का बाइंग है कॉल का, और पुट सेल है प्रोज का। तो ये लेवल एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। आगे हमें रेजिस्टेंस इतना बड़ा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कोई खास है सच, कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं समझ में आ रही है इतनी खास। 36,500 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दूर का लेवल है, अभी कुछ सोच पाना थोड़ा सा तो टफ ही है, बट इस पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए हमारे को 36,500। और आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोग का, फटाफट बस अब कंक्लूड होने ही वाला है वीडियो। बट आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस को टाइम देने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। दिखाई आज रिकवरी और बेच गए अपने 25,000 इंडेक्स फ्यूचर्स तो यही खेल हमारे साथ होता है दोस्तों, और इसी खेल से हमें बचना है। देखिए आगे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो निफ्टी में ही गेम दिखा है मुझे। चलिए वापस चलते हैं अब शीट पर और करेंगे कंक्लूजन से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस एंड सिस्टम ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग 11 जुलाई संडे को, और ईमेल कर सकते हैं इसके लिए आप मुझे amitamijawan@gmail.com पर। और इस जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उनके साथ एक BTS की स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी। और आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अमित धमीजावान इज़ माई ID, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों डेटा में थोड़ी सी मिक्स चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो ये लोग अपने इंडेक्स फ्यूचर हल्के कर रहे हैं,
शॉर्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये लोग कॉल भी बाय कर रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि इन द मनी बाय करी। तो हो सकता है कि आज की ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको यूज़ करके ये अपनी थोड़ी सी पोजीशन अब यहाँ पे शॉर्ट की भी बना रहे हैं और थोड़ी सी लॉन्ग की फ्यूचर भी हल्की करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे को आई वॉश के लिए थोड़ा सा भी ये डेटा दिखा करके जा रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम इन्होंने कॉल जो बाय करी है वो बाय करी है इन द मनी विच आर इक्वल टू द फ्यूचर्स, क्योंकि इन द मनी कॉल जो है वो उसकी बराबर ही होती है ऑलमोस्ट। तो अगर इन्होंने फ्यूचर बेचे हैं और यहाँ पे कॉल ख़रीद ली है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो साथ में हम अगर एक और चीज़ देखें तो नेट बेसिस पे अभी भी लॉन्ग बैठे हैं, कॉल में भी लॉन्ग बैठे हैं, बट यहाँ पे डर वाली एक चीज़ ये आ गई है कि इन लोगों ने भी आज पुट बाय कर ली है। सो थोड़े बहुत स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय करें, यानी डेटा थोड़ा सा मिक्स टाइप ऑफ इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन मुझे ये बात बड़ी क्लियर लग रही है कि जो 15,700 का लेवल है सपोर्ट का, वो अच्छा रहेगा सपोर्ट का लेवल। अगर वर्ल्ड मार्केट के चलते अगर कोई गैप डाउन वगैरह होती है तो इट विल अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। तो हम लोग कहीं गैप डाउन खोलते हैं या कुछ इनिशियल रिएक्शन भी थोड़ा सा भी आता है तो अगेन जो सपोर्ट लेवल्स हैं ये 15,700 और 34,500, इनके पास अगर मुझे बाज़ार दिखता है तो मैं दोबारा से इन लेवल्स के आसपास थोड़ा बहुत भी जैसे निफ्टी में 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट भी अगर इसके आसपास आता है 30-40 पॉइंट तक, ठीक है, और वहाँ वहाँ पे हम लोग लॉन्ग की सोच सकते हैं और 34,500 के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे को फ्लैट टाइप भी मार्केट खुलता हुआ दिखता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी दिखता है और वहाँ से प्राइस एक्शन मिलता है ऊपर जाता हुआ, कि पहले एक हाई बनाया और डिप लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है, तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और मेरी प्रेफरेंस रहेगी पर्टिकुलरली स्टॉक्स में ट्रेड लेने की। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल स्टॉक्स के अंदर रहूँगा, क्योंकि बाज़ार में जो है वोलेटिलिटी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी रहे, क्योंकि आज काफ़ी वोलेटिलिटी थी तो कल भी हो सकता है वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहे। तो ऐसे में सेफ थोड़ा सा रहता है कि स्टॉक्स के अंदर जो है एक थोड़ा क्लियर कट डायरेक्शन दिखाई दे जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अगर ट्रेड लेंगे तो दैट विल बी अ सेफर ट्रेड। तो मेरे लिए कल का ट्रेड रहेगा कि मैं स्टॉक्स में ट्रेड लूँ। हालांकि हल्का फुल्का ट्रेड जो है मैं प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड जो है इंडेक्स में भी ले सकता हूँ। और अगर मेरे को लगता है कि ये लेवल्स जो दिख रहे हैं ये लेवल टूटते हुए दिखाई देते हैं तो फिर हम शॉर्ट की बात सोच सकते हैं, क्योंकि ये फिर अगर ये लेवल भी टूट गए 34,500 और 15,700 तो फिर सर्टेनली इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी ने भी डंप करना शुरू कर दिया। बट ये अभी थोड़ा दूर है लेवल, कहना थोड़ा मुश्किल है अभी एडवांस में कि इतनी जल्दी टूट सकते हैं क्या, क्योंकि जिस तरह की आज रिकवरी दिखाई है वो रिकवरी अच्छी है, बट इन्होंने पंप एंड डंप का गेम खेला है, वो बहुत स्मार्ट प्ले था कि बेसिकली हम लोग को ये क्वांटिटी चिपका के गए, एट द सेम टाइम पुट्स अपनी एक्यूमुलेट करके गए। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस तो डेफिनेटली रहना चाहिए साथ में। और मैं वंस अगेन दोस्तों यही बोलूँगा कि ओवरऑल डेटा का जो बिल्डअप बन रहा है, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटली एक बार खुलने के बाद हमारे को ऊपर की साइड का डायरेक्शन दे दे, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है डेटा का वो पूरी तरीके से रिटेलर पॉजिटिव रिटेलर पॉजिटिव रिटेलर पॉजिटिव वाला बन रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जब भी मार्केट का, तो वो एक बड़ी करेक्शन को ऑटोमेटिकली इनवाइट कर लेता है। तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसलिए लाइट रहें, मैं एटलीस्ट लाइट रहूँगा। आप अपने डेफिनेटली जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। इस समय इजी मनी है, हर किसी को लगता है यार पैसा डाल दो, जिस मर्जी स्टॉक को ले लो उसमें पैसा बन रहा है, और जिस दिन वक्त आएगा एग्जिट करने का तो एग्जिट इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ऊपर के भाव देख रखे होंगे, जैसे ही नीचे का भाव दिखेगा तो बेचा नहीं जाएगा। और ये जिस तरीके से रिकवरीज आ रही हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये रिकवरीज हमेशा ना एक रॉन्ग कॉन्फिडेंस फिल करती है इन द ब्रेन ऑफ रिटेलर्स। उनको लगता है यार कि यार बाज़ार के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। बाज़ार में स्ट्रेंथ ज़रूर है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो डेटा आप देखिए सारा का सारा रिटेलर की तरफ जाता जा रहा है और स्मार्ट मनी धीरे 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 करके अपनी पोजीशन हल्की करती जा रही है। आप नोट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड क्या बोल रहे हो। ट्रेंड को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये पहले 92,000 तक थे, ये कुछ दिन पहले 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात होगी ज़्यादा। आज वो रह गए हैं 51,000। ये प्रोज भी देखिए बियरिश अपना बढ़ाते जा रहे हैं स्टांस। एफआईज कॉल में ज़रूर लॉन्ग दिख रहे हैं अभी, लेकिन प्रोज अभी भी कॉल राइटिंग में चल रहे हैं और एफआईज अपनी पुट बाइंग हमेशा की तरह कंटिन्यू करके चल रहे हैं। प्रोज थोड़ा नेग्लिजिबल नंबर पे यहाँ पे।
एफ का नंबर ये भी बहुत लो है। एट द सेम टाइम प्रोज का नंबर ये, इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। और स्टॉक कॉल्स को देखिए, यहाँ पे भी ये लोग बियरिश हैं, इतनी कॉल्स बेच के बैठे हुए हैं, जबकि इन्होंने इन पैरेलल कोई उतने स्टॉक फ्यूचर्स नहीं बाय किए हुए एफ ने कि उसके अगेंस्ट 57,000 कॉल बेचें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉक फ्यूचर खरीदा और उसके अगेंस्ट कॉल बेच दी, लेकिन यहाँ पे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, उसके अगेंस्ट 57,000 कॉल शॉर्ट है, तो यहाँ पे भी बियरिश है। उसी तरीके से प्रोज भी बियरिश है, वहाँ यहाँ पुट जो है स्टॉक सी वो भी बियरिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मनी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बियरिश साइड पे डेवलप हो रहा है और रिटेलर का बुलिश साइड पे हो रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं, जिस दिन ये थोड़े से भी हैवीनेस इनमें हमें दिखने लग जाएगी तो हम और ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे। मेरी सलाह यही है दोस्तों कि पैसा चाहे हम कम कमा लें, लेकिन हमें लॉस नहीं करना चाहिए बड़ा, बस ये ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हो हम चाहे हेज कर लें अपने ट्रेड को, या इंट्राडे में पोजीशंस एग्जिट करके चले जाएं विद अ स्टॉप लॉस, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर जिस तरीके से आज बाज़ार खुलते साथ ही गिरने लगा था, तो जो लोग हैवी लॉन्ग में होंगे वो तो बेचारे फंस गए होंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास उन्होंने अपने लॉसेस ना बुक किए हों, या उनका मार्जिन ना ट्रिगर हो गया हो। इसलिए हेज्ड रहना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा लाइट रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट पीस ऑफ एडवाइस, ऑफ कोर्स विच इज़ सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र रिकमेंडेशन ऑल्सो, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।